यह कहानी किसी ग्रंथ का उपदेश नहीं है। यह किसी सिद्ध पुरुष की महिमा सुनाने के लिए भी नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बहुत गरीब था, अकेला था और जिंदगी से बुरी तरह थका हुआ था। उसके पास न पैसा था, न सहारा, और न ही कोई ऐसा इंसान जो यह समझ सके कि उसके भीतर कितनी बेचैनी थी। जब इंसान बार बार ठुकराया जाता है तो वो धीरे धीरे चमत्कार पर भरोसा करने लगता है, और यहीं से उस लड़के की जिंदगी गलत दिशा में मुड़ गई। परी साधना की ओर पहला कदम किसी ने उससे कहा, अगर जिंदगी बदलनी है तो परी साधना कर, परी जल्दी प्रसन्न होती है। उसने यह नहीं पूछा कि यह साधना कौन सिखा रहा है। उसने ये भी नहीं पूछा कि इसके नियम क्या हैं। उसने बस अधूरी किताबें पढ़ीं, इधर उधर से मंत्र जोड़े और यह मान लिया गुरु के बिना भी हो जाएगा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। पहली रात, एक रात उसने कमरे को अंदर से बंद किया, एक दिया जलाया, जमीन पर जैसे तैसे एक घेरा बनाया। कोई दीक्षा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं। और फिर उसने एक अधूरा काल्पनिक मंत्र बोलना शुरू किया, ओं ह्रीं क्लीं आगच्छ दर्शन देहि। यह मंत्र केवल कहानी के लिए है। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई, दिए की लौहिल नेलगी और उसके कानों में जैसे किसी ने धीरे से सांस ली हो। पहला आभास, कुछ देर बाद कमरे में एक अजीब सी सुगंध फैल गई, न फूलों जैसी, न धूप जैसी, कुछ मीठी, कुछ भारी। फिर किसी स्त्री स्वर में उसका नाम पुकारा गया। उसने आंखें खोलीं। कमरे के कोने में एक हल्की सी आकृति थी, पूरी नहीं, बस एक झलक। सुंदर लेकिन अस्वाभाविक। डर के साथ उसे खुशी भी हुई। उसे लगा, मैं सफल हो रहा हूं। अहंकार और पतन। उस रात के बाद वो रोज साधना करने लगा। भूखा हो, बीमार हो, रुकता नहीं था। किसी ने टोका, बिना गुरु के मत कर। वो हंस दिया। गुरु पुराने जमाने की बात है। उसे नहीं पता था कि गुरु सिर्फ सिखाने वाला नहीं, रक्षा कवच होता है। मानसिक टूटन। धीरे धीरे उसकी नींद खत्म हो गई। आंखें बंद करता तो वही आकृति दिखती, कभी मीठी बातें, कभी डरावनी फुसफुसाहट। वो खुद से बातें करने लगा। उसे लगने लगा कि वही परी उससे बात कर रही है। शरीर ने भी साथ छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में उसके हाथ कांपने लगे, सिर भारी रहने लगा, सीने में जलन। कभी अचानक जमीन पर गिर पड़ता, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि अब साधना नहीं, जिद चल रही थी। भ्रम का चरम। एक रात उसने सुना, तू मेरा है। ये सुनते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो डर गया, लेकिन उसी डर में एक आकर्षण भी था, और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। पागलपन की कगार। अब वो दिन रात मंत्र बुदबुदाता, कभी हंसता, कभी रोता, कभी कहता वो मेरे साथ है, तो कभी वो मुझे मार देगी। लोगों ने दूरी बना ली, और एक दिन वह सड़क किनारे बैठा मिला। आंखें खुली थीं, लेकिन पहचान खो चुकी थी। गुरु का आगमन। उसी समय गांव के पास एक छोटा योग शिविर लगा। एक सिद्ध पुरुष वहां आए थे, साधारण वस्त्र लेकिन गहरी दृष्टि। जैसे ही उस लड़के ने योग में बैठने की कोशिश की, सिद्ध पुरुष ने एक नजर में पहचान लिया। उन्होंने कहा, यह लड़का बिना गुरु के स्त्री तत्व की साधना में गया है, सफल नहीं हुआ, इसीलिए पागलपन में है। कृपा का कारण। लोगों ने पूछा, इसे क्यों बचाएं? सिद्ध पुरुष बोले, ये लालची नहीं था, ये गरीब था, कलाकार था, और बस दुख से भागना चाहता था। जो अज्ञान में गिरता है वो शिष्य बनने योग्य होता है। शिष्यत्व और उपचार। सिद्ध पुरुष उसने अपने साथ ले गए। सबसे पहले सभी मंत्र बंद करवाए। कोई साधना नहीं, कोई जप नहीं, सिर्फ योग, प्राणायाम और मौन। कई दिन वह कांपता रहा, कई रात डरता रहा, लेकिन गुरु ने उसका साथ नहीं छोड़ा। सच्ची साधना। धीरे धीरे आवाजें कम हुई, भ्रम टूटने लगे। गुरु ने कहा, परी कोई सिद्धि नहीं थी, वो तेरे मन की भूख थी। सच्ची साधना पहले मन को स्वस्थ बनाती है, फिर शक्ति देती है। अंतिम सत्य। वह कोई चमत्कारी सिद्ध नहीं बना, लेकिन अब ठीक हो गया, और यही सबसे बड़ी सिद्धि थी। अंतिम चेतावनी। वॉइस ओवर क्लोजिंग। ये कहानी डराने के लिए नहीं है, यह याद दिलाने के लिए है। मंत्र खिलौना नहीं होते, साधना शौक नहीं होती, और गुरु रोकने वाला नहीं, बचाने वाला होता है। बिना गुरु के साधना हमेशा खतरनाक होती है।